Good morning, students. Today we are going to start the new topic, that is leadership. And you know that leadership is one of the element of directing function of management. In the previous video, I explained you motivation, which is also one of the element of directing function. Now the next element is leadership. Now question arises, what is leadership? So leadership is the art of influencing the behavior of the workers and employees for achieving the desired goals. क्या बेटी लीडरशिप क्या है? लीडरशिप आर्ट है एक वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की. ठीक है, तो लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ फॉर अचीविंग द डिज़ायर्ड गोल्स. डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को हमें किस तरीके से इन्फ्लुएंस करना है ताकि वो गोल को अचीव करने में लग जाएं, कोशिश करें अपनी पूरी, ट्राई करें अपनी पूरी. दैट इज़ लीडरशिप, वो लीडरशिप होती है. नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल. तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल. नंबर 1 इज डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. व्हाट इज, नाम समझ में आ रहा है बेटा आपको, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. तो एक डेमोक्रेटिक लीडर जो होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को एनकरेज करता है कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें. ए डेमोक्रेटिक लीडर एनकरेजेस हिज सबऑर्डिनेट्स टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट. तो एनकरेज करता है काहे के लिए एनकरेज करता है? टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट. पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट पहली बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका ही. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है ही प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन. ये फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है. ही प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन. थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन, थिंकिंग और एक्सप्रेशन की फ्रीडम प्रोवाइड करता है अपने वर्कर्स एम्प्लॉयज़ को. He listens the suggestions and opinions of the subordinates. He listens the suggestions and opinion of the subordinates. ये subordinates के suggestions को, उनकी opinion को सुनता है. Listens suggestions and opinions of the workers and employees. Workers और employees के suggestion और उनके suggestions को, उनकी opinion को ध्यान से सुनता है. He डेलीगेट करता है. ही डेलीगेट्स ऑथोरिटी एंड पावर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ही डेलीगेट्स हिज ऑथोरिटी और पावर टू हिज सबऑर्डिनेट्स. डेलीगेट करता है, डेलीगेट और डिसेंट्रलाइज्ड. ऑथोरिटी एंड पावर, ऑथोरिटी और पावर को डेलीगेट करता अपने सबऑर्डिनेट्स में को बेटे. ठीक. ही यूज द वर्ड वी. सबसे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ही यूज द वर्ड वी इन स्टेड ऑफ वर्ड आई. आई के प्लेस पर वी वर्ड यूज करता है. ये मानता है कि हम लोग मिलकर काम करेंगे. तो दैट इज दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. एक बार फिर दोबारा सुनने. ए डेमोक्रेटिक लीडर एनकरेजेस हिज सबऑर्डिनेट्स टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट. नेक्स्ट है ही प्रोवाइड्स प्रॉपर फ्रीडम of thinking and expression to the workers and employees. He listens suggestions and opinions of workers and employees before taking any decision. He delegates or decentralizes authority or power to the subordinates or up to the lower level of management. He uses word we instead of word in all his conversation with the workers and employees. Next is suitability. कहाँ suitable होगा? तो democratic leadership style is appropriate या suitable when the subordinates are competent. कब suitable होगा बेटे? When the employees and workers are competent and they have accepted the goal of the organization. अगर वो competent हैं और able हैं, experienced हैं, learned हैं, तो ये leadership style suitable रहेगा. नेक्स्ट आती बात बेटे हमारी, अगली बात आई एडवांटेजेस की. तो एडवांटेजेस क्या क्या हैं लीडरशिप स्टाइल के?
ठीक है, एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के हम पहला एडवांटेज है एडवांटेजेस फर्स्ट एडवांटेज इज ही इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। क्या इट इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन? बेटे क्या करता है? इट इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करता है। ठीक है, इट इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन एंड मोरल ऑफ द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़। वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के जॉब सेटिस्फैक्शन को, उनके मोरल को इम्प्रूव करता है। दूसरी बात, जब वर्कर्स एम्प्लॉयज़ को इतनी इंपॉर्टेंस देता है मैनेजमेंट, तो उनमें लॉयल्टी की फीलिंग डेवलप होती है। तो इट हेल्प्स इन विनिंग लॉयल्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़। इट हेल्प्स इन विनिंग लॉयल्टी ऑफ द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़। वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी को विन करने में हेल्प करता है बेटे ये लॉयल्टी। ठीक है, क्योंकि वर्कर्स एम्प्लॉयज़ सोचते हैं कि भाई हमारा मालिक कितना बढ़िया है, हमारा लीडर कितना अच्छा लीडर है हमारा, कि हमें सारी पावर दे रहा है, अथॉरिटी दे रहा है, हमारी बात को सुन रहा है, हमें नेगलेक्ट नहीं कर रहा, हमें जजमेंट में, मैनेजमेंट के डिसीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए इंस्पायर कर रहा है, एनकरेज कर रहा है, हमें अथॉरिटी दे रहा है, हमें, है ना, और हमें पावर डेलीगेट कर रहा है, हमारा हर तरीके से केयर कर रहा है। नेक्स्ट फायदा आएगा, लेबर एब्सेंटीज्म आर रिड्यूज। लेबर एब्सेंटीज आर रिड्यूस्ड। जो लेबर एब्सेंटीज है वो घटती बेटे से, उसे वो कम हो जाती। लेबर एब्सेंटीज आर रिड्यूस्ड, वो कम होती बेटे, क्योंकि टाइम सब वर्कर्स एम्प्लॉयज़ अपनी पूरी कोशिश करते हैं मैनेजमेंट को सेटिस्फाई करने की। उसके बाद नेक्स्ट आता बेटे, इट इंक्रीजेज द कोऑपरेशन को इंक्रीज करता है बेटे। इंक्रीजेज द कोऑपरेशन को इंक्रीज करता है बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स में, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के बीच में जो कोऑपरेशन है, उस कोऑपरेशन को बेटे ये क्रिएट करता है, उस कोऑपरेशन को इंक्रीज करता है। आपस में कोऑपरेशन ज़्यादा होता है वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ में। तो दीज आर द एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज मैंने बताया, इट इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करता है। मोटिवेशन एंड मोरल ऑफ द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़। वर्कर्स एम्प्लॉयज़ के बीच में जॉब सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन एंड मोरल ऑफ द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हमारा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आया इसका हमारा, इट हेल्प्स इन विनिंग लॉयल्टी ऑफ द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़। वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी को विन करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता बेटे हमारा, नेक्स्ट बात आएगी बेटे हमारी, लेबर एब्सेंटीज्म आर रिड्यूस। जो लेबर एब्सेंटीज होती है वो क्या हो जाती है बेटे? कम हो जाती है। लेबर कम एब्सेंट होती है, ठीक है, क्योंकि कॉपरेशन उनमें जब डेवलप हो जाता है। इट इंक्रीजेज द कॉपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़। मैनेजमेंट और वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ दोनों पार्टियों के बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर्स एम्प्लॉयज़ दोनों पार्टियों के बीच में ये कॉपरेशन को इंक्रीज करता है, कॉपरेशन को बिल्ड करता है। तो दैट इज, दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ वी विल टेक डिसएडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें हम, तो डिसएडवांटेज भी हैं बेटे इसके, है ना। कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं? डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज के पॉइंट से बेटे पहला पॉइंट है, इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग। ये टाइम बहुत कंज्यूम होता है इसके अंदर, ठीक। तो इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग, दैट्स वाई इट रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन मेकिंग। देयर इज ऑलवेज डिले इन डिसीजन मेकिंग जनरली। तो टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत सारे लोगों से बात करता है, वर्कर्स एम्प्लॉयज़ से कंसल्ट करता है, उसके बाद की जजमेंट पर आता है, उसके बाद किसी डिसीजन पर आता है, तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो एक नुकसान तो टाइम कंज्यूमिंग की बात रही इसमें बेटे। सेकेंड पॉइंट आता है बेटे इसमें हमारा, दिस लीडरशिप स्टाइल इज इनइफेक्टिव व्हेन द सबऑर्डिनेट्स। इनइफेक्टिव हो जाएगा बेटे ये, कब इनइफेक्टिव हो जाएगा? इनइफेक्टिव अगर सबऑर्डिनेट्स एक्टिव नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है। तो दिस लीडरशिप स्टाइल इज इनइफेक्टिव व्हेन द सबऑर्डिनेट्स आर नॉट
कॉम्पिटेंट। अगर सबऑर्डिनेट्स कॉम्पिटेंट नहीं है तो लीडरशिप स्टाइल सूटेबल नहीं होगा, बेकार हो जाएगा ये। और थर्ड पॉइंट है इसमें बेटे हमारे डिसएडवांटेज का, सबऑर्डिनेट्स में डेवलप, सबऑर्डिनेट में डेवलप, उनमें डेवलप हो जाएगा बेटे। क्या डेवलप हो जाएगा? may develop the habit of expecting to be consulted on every issue and they may feel frustrated when they are not consulted। सबऑर्डिनेट्स में ये फीलिंग डेवलप हो जाती है कि हमसे हर बात को शेयर करेगा हमारा मालिक, हमारा मैनेजर हर बात को हमसे डिस्कस करेगा, शेयर करेगा, लेकिन जब वो उनसे कंसल्ट नहीं किया जाता, डिस्कशन नहीं किया जाता, तो उनमें एक फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग डेवलप हो जाती है बेटे। तो सबऑर्डिनेट्स may develop the habit of expecting to be consulted on every issue and they may feel frustrated when they are not consulted। ठीक बेटे, so that is democratic leadership style। In next video we will take the next topic, that is autocratic leadership style।